Good evening to all. So, we were doing the revision of chapter 3, a mindful eating, a path to a healthy body. So, in this chapter, we revised about nutrients. What are nutrients? Nutrients are substances present in the food that are essential for energy, growth, repair, and proper functioning of the body. तो nutrients क्या है बेटा? पोषक तत्व किसे कहते हैं? वो तत्व या वो सब्सटेंसेस जो हमारे भोजन में होते हैं, जो हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, ग्रोथ करने में सहायता करती है, हमारे बॉडी के रिपेयर में सहायता करते हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी बॉडी की करते हैं। और आपको मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, ये भी मैंने आपको बताया था। कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है बेटा, आप लोग बताइए मुझे। बिल्कुल सही, पहला तो है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे शरीर में हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद दूसरा है प्रोटीन्स। दूसरा प्रकार का जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। तीसरा प्रकार का जो न्यूट्रिएंट है वो फैट्स के बारे में हमने बात कर ली थी। और हमने विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी पिछले क्लास में प्राप्त कर ली थी, जिसमें कि आपको मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स के बारे में बताया था। विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। उसके बाद आज हम बात करेंगे वाटर के बारे में कि पानी हमारे शरीर में, वाटर का हमारे बॉडी में क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है ये भी। और उसके बाद हम रफेजस या फाइबर्स के बारे में भी आज बात करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था बेटा, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। आई होप उसको अभी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, है ना। तो विटामिन ए, बी, सी के बारे में पढ़ लिया था। विटामिन डी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो है एक प्रकार का विटामिन है जिसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसका फंक्शन है, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है, जो हमारे बॉडी में जितने भी हमारे भोजन से, जो हमारे फूड से जो कैल्शियम हमारे शरीर में मिलता है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है बेटा? बिल्कुल सही, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ओके, तो फंक्शंस ऑफ विटामिन डी क्या है? हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। एंड द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, जो सोर्सेज है विटामिन डी के, वो है सनलाइट। सबसे पहले तो सनलाइट है, फिर मिल्क, बटर, फिश और एग्स। तो इन सभी फूड में भरपूर मात्रा में हमारे डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण, बताइए आप लोग, क्या होता है? बिल्कुल सही, एक ऐसा डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। और उस रिकेट्स के सिम्टम्स क्या क्या है? सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स। हमारे जो बोन्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बेंड हो जाते हैं, यानी कि मुड़ने लग पड़ते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। ठीक है, हमारे शरीर में जिस प्रकार से विटामिन्स की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में किसकी आवश्यकता होती है? मिनरल्स की भी। सो मिनरल्स लाइक कैल्शियम। सो कैल्शियम के बारे में हम बात करते हैं बेटा। कैल्शियम जो होती है, कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है वो क्यों ज़रूरी होता है हमारे बॉडी में? क्योंकि उसका फंक्शन जो होता है हमारी बॉडी को, के जो बोन्स, हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं, जो हमारे हड्डियां होती है, हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, उनको हेल्दी रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इज टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। हमारे टीथ को और हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम के सोर्सेस कौन कौन से हैं, या हम कैल्शियम कहाँ कहाँ से पा सकते हैं? कौन से फूड आइटम्स हैं जिसके कारण हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। So the sources of minerals are like calcium are milk,
कर्ड, चीज एंड पनीर। तो आप जितने बच्चे मिल्क खा पीते हो, कर्ड लेते हो, चीज लेते हो, पनीर वगैरह जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, उन सभी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। देन द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम क्या होता है, उससे आपको मैंने बताया कि कैल्शियम से जो हमारे बोन्स हैं और जो हमारे टीथ है वो हेल्दी रहते हैं। एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आर बोन्स एंड टूथ डीके अकर्स, यानी कि हमारे दांतों में और हमारे बोन्स के डीके शुरू हो जाते हैं। ना व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बोन एंड टीथ डीके या टूथ डीके, उसके सिम्टम्स क्या हैं बेटा? वीक बोन्स होते हैं, हमारे जो शरीर के जितने भी बोन्स होते हैं वो काफी वीक हो जाते हैं, बहुत ही कमजोर हो जाते हैं कि आप थोड़े से भी गिर जाते हो या फिर आप कुछ कार्य करते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी हड्डियां जो होती है वो टूटने का बहुत खतरा रहता है और आपके दांत भी जो है सड़ने लग पड़ते हैं, खराब होने लगते हैं। और दूसरा एक प्रकार का जो मिनरल है वो है आयोडीन। ठीक है, तो कैल्शियम के बारे में हमने अभी बात कर ली, अब दूसरा जो प्रकार है वो है आयोडीन। ठीक है, अब आयोडीन का फंक्शन क्या है? आयोडीन का फंक्शन है इट हेल्प्स द बॉडी परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। हमारे शरीर के जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज है और जो हमारे मेंटल एक्टिविटीज है, जैसे कि हम लोग कोई कार्य को सोचते हैं, कुछ कार्य करते हैं, यानी कि हमारी जो ब्रेन की जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए और हमारे फिजिकल एक्टिविटीज, इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? आयोडीन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ आयोडीन? आयोडीन के सोर्सेस कौन कौन से हैं? सो द आयोडीन इज फाउंड इन सीवीड, वाटर चेस्टनट जिसे हम सिंघाड़ा कहते हैं, और आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो हमारे घरों में हम आयोडाइज सॉल्ट्स का यूज करते हैं, उन सभी में आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन की जो सोर्सेस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में समुद्र के जो चीजें होती हैं उनमें हो सकती है ना? जैसे कि सीवीड, जो सी में मिलने वाले जो पौधे होते हैं उनमें होती है, और जैसे कि वाटर चेस्टनट्स वगैरह जिसको आप सिंघाड़ा बोलते हैं, उसमें भी बहुत मात्रा में आयोडीन होती है। और आपको पता ही है जो आपकी सॉल्ट है, जो आयोडाइज सॉल्ट है, उसमें भी आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। Now, due to the deficiency of iodine, a disease occurs or a disease is caused which is known as goiter. ठीक है, अब आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में जब कम हो जाती है उससे एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम गॉइटर कहते हैं। स्पेलिंग आप देख लीजिए, GOITRE, गॉइटर कहते हैं। अब गॉइटर क्या होता है? जैसे कि आपने यहाँ पे चित्र में देखा, क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पर इस तरह से जो आपका जो ग्लैंड होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना बेटा आपके शरीर का, जो गले के पास होता है, उस ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और उसी रोग को, उस एक कंडीशन को हम गॉइटर कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से स्वेलिंग आ जाती है आपके गले के यहाँ पर, उसको हम गॉइटर कहते हैं। नाउ द सिम्टम्स ऑफ, क्या है सिम्टम गॉइटर का? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। जो नेक है, जिन लोगों में भी गॉइटर होता है, आपने शायद से कई लोगों को देखा भी होगा, उन लोगों के गले के सामने का जो भाग होता है वो एकदम उभरा हुआ दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गॉइटर है उसका सिम्टम है स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। ओके, चलिए। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मिनरल इज आयरन। क्या कहते हैं उसको? हम आयरन कहते हैं, कई लोग इसको आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन क्या है? तो हमने देखा कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या जरूरी, क्यों जरूरी है। फिर हमने देखा आयोडीन क्यों एसेंशियल है हमारे बॉडी की एक्टिविटीज के लिए, हमारे मेंटल एक्टिविटीज के लिए। अब देखते हैं आयरन की क्या आवश्यकता है हमारे बॉडी में। Now, the main function of iron is to make blood in our body. तो हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में जो है पूरा हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना? आपको पता है हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, और हमारा जो ब्लड है पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है।
तो जो ब्लड है वो जो हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है वो पूरे हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है ना। तो ब्लड का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। नाउ द आयरन आयरन मेक्स आवर ब्लड। ठीक है, तो हमारे शरीर का जो ब्लड है उसको कौन बनाता है बेटा? आयरन बनाता है। यानी कि ब्लड जो है वो आयरन, उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना। व्हाट आर द सोर्स सकते हो आपके भोजन में? सी, इट इज बेसिकली फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो उन सभी में जो है क्या पाया जाता है? आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। बीटरूट, पोमेग्रेनेट, इन सभी में जो है क्या होता है? आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नाउ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण एक डिजीज होता है या एक कंडीशन हमारे बॉडी में होती है, उसको हम कहते हैं एनीमिया। क्या कहा जाता है बेटा उसको? हम क्या कहते हैं उसको? उसे हम कहते हैं एनीमिया। नोट डाउन द स्पेलिंग, आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए इसका। ANAEMIA, एनीमिया कहते हैं उसको। ओके। अब एनीमिया में क्या होता है बच्चों, आप बताइए। देखो, यहाँ पर आपको जो पहला चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है? इट इज अ नॉर्मल ब्लड सेल। ठीक है, नॉर्मल ब्लड वेसल इन विच देर आर, सॉरी, दिस इज अ एनीमिक ब्लड वेसल, जिसमें कि जो ब्लड सेल्स है उसकी मात्रा बहुत कम है, उसका काउंट जो है बहुत कम है। ठीक है, और आप देख सकते हो इनके शेप्स को भी देख सकते हो। ये जो रेड ब्लड सेल्स है इनका शेप देखो आप, इस तरह से जो है उसका श्रिंक हुआ आप एक शेप को देख सकते हो, जिसमें कि हमारे शरीर में खून की या ब्लड सेल्स की कमी आ जाती है। नाउ इन द सेकेंड केस, दिस इज अ नॉर्मल केस। ये जो है एक नॉर्मल केस है, जिसमें कि आप देख सकते हो ब्लड सेल्स जो हैं वो सारे हेल्दी ब्लड सेल्स हैं, है ना। तो आपने देखा कि जिस तरह से आयरन की डिफिशिएंसी जो है एक ऐसा डिजीज या एक ऐसा कंडीशन हमारे बॉडी में लाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनीमिया। ओके, ठीक है, अब इसको भूलिएगा नहीं, ये जरूर आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके बेटा, अब देखो, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? अब बेटा, कई बार आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी आप थक जाते हो। यू फील वीक, है ना। हमें बहुत वीकनेस फील होती है, टायर्डनेस फील होती है, एंड ऑल्सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, हमें क्या होता है? हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है। हम जब थोड़ा सा काम करते हैं तभी हम लोगों का सांस फूल जाता है। तो ये सिम्टम्स किसके हैं? दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। ये सिम्टम्स जो दिखाते हैं वो एनीमिया के सिम्टम्स को दिखाते हैं। ओके, चलिए, अब हमने मिनरल्स के बारे में तो बात कर ली। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा डाइटरी फाइबर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? लेट्स टॉक अबाउट डाइटरी फाइबर्स। ना, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? जैसे कि अभी हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक बात की, उसी तरह से हमारे जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत आवश्यक होते हैं। नाउ द डाइटरी फाइबर्स आर एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमारे बॉडी में जो दो प्रोसेसेस है, पहला एक तो डाइजेशन है, दूसरा है एक्सक्रीशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाते हैं, जो पाचन होता है हमारे बॉडी का, उसी को हम, सॉरी, कहते हैं डाइजेशन। और एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों? एक्सक्रीशन यानी कि जो हमारा बॉडी में जो वेस्ट बनता है उस बॉडी का हमारे शरीर से एलिमिनेशन प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो द डाइटरी फाइबर्स आर एसेंशियल फॉर digestion and excretion, and they help in maintaining a healthy digestive system by promoting regular bowel movements। हमारे शरीर से अगर हम प्रॉपरली डेली हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीजेस आते हैं। So, the dietary fibers are the fibers which are essential for digestion and excretion, and they help in maintaining a
healthy digestive system by promoting regular bowel movements. Now, what are the sources of dietary fibers? ये जो dietary fibers है ना बेटा, इसको हम रफेजस भी कहते हैं. इसके मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स. तो आप में से कितने बच्चे जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं? जो बच्चे नहीं खाते हैं उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर खाने चाहिए, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर्स होते हैं. एंड देन फ्रेश फ्रूट्स. तो फ्रेश फ्रूट्स में भी काफी ज्यादा मात्रा में क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा रफेजस होते हैं. एंड होल ग्रेन्स. जो ग्रेन्स होती है उनको जो होल ग्रेन्स होते हैं ना, पीस पीस के जो छान छान होते हैं, उनके आटे में बहुत ज्यादा जो है डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं. देन पल्सेस एंड नट्स. पल्सेस में और नट्स में भी बहुत ज्यादा डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो है हमारे शरीर के नॉर्मल जो हमारा प्रोसेसेस है, लाइक जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है, जो हमारे एक्सक्रीशन है, इन सभी में किसकी आवश्यकता होती है बेटा? डाइटरी फाइबर्स का होना बहुत बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स जो है हमारे बॉडी के, हमारे जितने भी जो हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो एलिमिनेशन है उसमें सहायता करता है. ओके बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज जो हमारे डाइट में होना चाहिए, उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ. वो है, आप बता सकते हैं मुझे कौन सा है? बिल्कुल सही बताया आपने, उसे हम कहते हैं पानी या वाटर, है ना. तो वाटर जो है हमारे बॉडी का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जो हमारा बॉडी है, बॉडी के जितने भी वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, वाटर इज वाइटल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शंस. हमारे शरीर में कोई भी फंक्शन हो रहा होता है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, आप जानते हैं हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, लिवर्स द्वारा जो है हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को एलिमिनेट किया जाता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है. इन सभी में वाटर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है. सो वाटर इज वाइटल फॉर all bodily functions, and it helps absorb nutrients and remove waste from the body. हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए और हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है. नाउ ड्रिंकिंग एडुकेट वाटर. ठीक है, एडुकेट वाटर डेली इज एसेंशियल टू स्टे हाइड्रेटेड. तो आप बच्चे मुझे बताइए कि आप लोग सब कितना पानी पीते हो? एक दिन में आप कितना पानी पीते हो टू स्टे हाइड्रेटेड, सो दैट वी कैन मेंटेन ऑल आवर बॉडीली फंक्शंस स्मूथली. तो वाटर जितना आप पियोगे ना, जितना आप अपने शरीर के हिसाब से आप पानी को पियोगे, उतना ही हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो बहुत ही स्मूथली काम करेगा. हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें कि ब्लड बहता रहता है ना, इन सभी में जो है किसका कार्य रहता है बेटा? वाटर का बहुत ज्यादा योगदान रहता है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर डाइट इज द मिलेट्स. ठीक है, मिलेट्स के बारे में भी एक छोटी सी जानकारी आपको दे देती हूँ. तो मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स आपको पता है, मिलेट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स दैट आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. तो मिलेट्स क्या होते हैं बेटा? आजकल जो है मिलेट्स का लेना बहुत ज़्यादा लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह जो होते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? मिलेट्स के एग्जाम्पल्स है. ठीक है, सो मिलेट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स दैट आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. तो एग्जाम्पल्स क्या बताए मैंने आपको? ज्वार, बाजरा एंड रागी.
Now, these millets are very good source of nutrients like vitamins, minerals, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, और डाइटरी फाइबर्स। मैंने आपको बताया था कि जो होल ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उन सभी में क्या होता है बेटा, उन सभी में जो है भरपूर मात्रा में, बिल्कुल सही, डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। तो उसी तरह से मिलेट्स में भी क्या क्या होता है बेटा, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो डाइटरी फाइबर्स। नाउ they contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body। अब जब आप मिलेट्स को अपने भोजन में इंक्लूड करते हो ना बेटा, तो क्या होता है, जब आप मिलेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड डाइट मिलता है ना। व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? मैंने आपको बताया था, बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट इन विच ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन अ बैलेंस्ड फॉर्म, है ना। जैसे कि आपके शरीर में आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए एनर्जी के लिए, उसका होना जरूरी है। दूसरा, प्रोटीन की आवश्यकता होती है आपके बॉडी के वेयर एंड टेयर के लिए, ग्रोथ के लिए। और विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की आवश्यकता होती है। और क्या बताया था मैंने आपको, बिल्कुल सही, फैट्स का होना बहुत जरूरी है। सो द मिलेट्स दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस्ड डाइट। अब मिलेट्स भी इसमें आ गया, तो आपके बॉडी को एक पूरा बैलेंस डाइट मिल जाता है, बिकॉज दे आर गुड सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। ओके, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मिलेट्स जो है हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है, वाई मिलेट्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, और वाई इट इज नॉन एज अ बैलेंस्ड डाइट, वाई द फूड लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, सांबा, ये सभी क्या है बेटे, ये सब हमारे नेटिव क्रॉप्स है इंडिया के। ठीक है, रागी, ज्वार, बाजरा वगैरह क्या है, हमारे नेटिव क्रॉप्स है, यानी कि हमारे इंडिया में पुराने काल से ही जिन क्रॉप्स को उगाया जाता था, जिन लोगों हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो बहुत ज्यादा इनका उपयोग किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने जंक फूड्स की तरह हम लोग आ गए, है ना। तो जंक फूड्स खाने से क्या होता है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हमारे शरीर में, एंड वी आर प्रोन टू डिजीजेस, हमें बहुत ज्यादा डिजीजेस जो है होने लगे। नाउ दीज कैन बी, ठीक है, जो मिलेट्स है, दीज कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट climatic conditions। तो हमारे इंडिया के भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है। आपको पता है हमारे कश्मीर से कंडीशंस है, लेकिन इन सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस के होते हुए भी इनका कल्टीवेशन हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ओके, नाउ these millets are highly nutritious grains, and इनको हम जो मिलेट्स है, इनको बहुत ही न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स देख सकते हो आप लोग, क्या क्या है बेटा, देखो, कॉपर है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, और क्या चाहिए आपको। तो हमारे शरीर के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा एक बैलेंस डाइट आपको लेना है, तो आप वेजिटेबल्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, उसके साथ में आप मिलेट्स को भी किसी ना किसी तरह खा सकते हो, यानी कि पकाकर खा सकते हो। नाउ millets are small sized grains and have been an integral part of the Indian diet for centuries। तो बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंचुरीज से, बहुत समय पहले से ही मिलेट्स जो है हमारे इंडियन डाइट का एक बहुत बड़ा भाग रहा है।
ठीक है। जो मिलेट्स है वो बहुत ही छोटे छोटे साइज के ग्रेन्स होते हैं, जैसे आपको पता है, जिन बच्चों ने रागी देखी है, बाजरा देखा है, ज्वार देखा है, उनको पता है कि जो इस तरह के जो ग्रेन्स है वो कितने छोटे छोटे होते हैं। They have regained popularity due to their new, बताया कि इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी का, करता है ये बहुत अच्छे तरीके से हम गट, यानी कि जो हमारा जो डाइजेशन होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको अगर आपने हेल्दी रखा तो आप मान लीजिए कि आपका कंप्लीट बॉडी भी जो है अच्छा ही रहेगा। And these millets are good sources of vitamins, minerals like iron and calcium and dietary fibers as well, जैसे कि आपको बताया। Now that is the reason they are also called nutri cereals। तो इनको, मिलेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको कहा जाता है न्यूट्री सीरियल्स। ठीक है। न्यूट्री सीरियल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। दैट्स व्हाई मिलेट्स आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। ठीक है, याद रहेगा सभी को। एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body। और हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इनका होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप बच्चों अभी आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और अभी हमने किसके बारे में देख लिया बेटा? मिलेट्स के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी हमने देख लिया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द जंक फूड। ठीक है, तो जंक फूड के बारे में भी एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड इज अ टाइप ऑफ फूड दैट टेस्ट सुपर डिलीशियस बट इजंट वेरी गुड फॉर आवर बॉडीज। आप बच्चे जानते हो, आप लोग सभी कोला पीना पसंद करते हैं, बर्गर्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ये हेल्दी फूड है? नहीं है। इन फूड आइटम्स को हम क्या कहते हैं? दीज फूड आइटम्स आर नॉन एज जंक फूड। ठीक है। एंड दीज आर द टाइप ऑफ फूड आइटम्स दैट टेस्ट सुपर, बहुत अच्छा टेस्ट करता है, बट इजंट वेरी गुड फॉर आवर बॉडीज। अब इसको जंक क्यों माना जाता है? वाई, व्हाट मेक्स इट जंक? इसको क्यों जंक बनाया जाता है? कैसे बनता है? पहला तो इट इज नॉट वेरी हेल्दी। जंक फूड्स आर often मेड with lot of sugar, salt and unhealthy fats that it can make us feel sick if we eat too much of them। अगर हमने इन फूड आइटम्स को, जो जंक फूड्स हैं, उनको ज्यादा खा लिया तो बच्चों क्या होगा? वो हमारे बॉडी को क्या करेगा? यस, बीमार करेगा, सिक कर देंगे हम लोगों को, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, सॉल्ट होती है, और अनहेल्दी जो है फैट्स होती है, जो हमें रोगी कर देता है। एंड इट इज नॉट एट ऑल न्यूट्रिशियस। जंक फूड्स डोंट हैव द गुड स्टफ आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, लाइक vitamins एंड मिनरल्स। हमारे बॉडी में vitamins, मिनरल्स, इन सभी की तरह कभी भी जो है हमारे बॉडी को किसकी जरूरत नहीं होती है? जंक फूड की जरूरत नहीं होती है बेटा, क्योंकि उसमें कोई भी जो है अच्छा स्टफ जो है नहीं होता है। नाउ वाई इट इज ओके टू हैव जंक फूड समटाइम्स? लेकिन आप कभी कभी जंक फूड को ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इट इज टोटली फाइन टू हैव जंक फूड वंस इन अ वाइल। आप खा सकते हो 2 हफ्ते में एक बार, या फिर आप 3 हफ्ते में एक बार, ऐसे ही आप खा सकते हो, लाइक एज अ स्पेशल ट्रीट। बट इफ वी ईट टू मच जंक फूड एट ऑल टाइम, इट कैन मेक अस फील यकी, जो हमें जो है बहुत ही खराब महसूस होता है, हमारे डाइजेशन को वो खराब कर देता है, एंड नॉट हेल्प अस टू ग्रो अप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और हमारे शरीर को जो है बहुत ही ज्यादा क्या कर देता है? खराब कर देता है। आप कभी भी आपके बॉडी को स्ट्रांग नहीं बना सकते, हेल्दी नहीं बना सकते। आप हमेशा बीमार रहोगे, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी जो है बिल्कुल ही
डाउन रहेगी। ठीक है, तो आप इन सभी बातों को याद रखिए। तो अगले क्लास में हम बाकी बातें करेंगे। तब तक आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग जो है हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हो। यस, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बिकॉज आपके एनुअल एग्जाम्स के दिन जो है नजदीक आ रहे हैं ना। तो सभी को जो है मन लगाकर पढ़ना है और जितना हो सके उतनी अच्छी मार्क्स जो है आपको लेनी है। यस, ओके। तो हमने जो है हमारा चैप्टर का नाम क्या है, द अदर साइड ऑफ जीरो, है ना। इसके ऑलमोस्ट लास्ट भाग जो है उसके डिस्कशन में हम लोग आ गए हैं, है ना। यस, तो इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने जो है टोकन मॉडल को डिस्कस किया था, करेक्ट। टोकन मॉडल को जो है हमने उसके ऊपर सम्स भी सॉल्व किए थे, है ना। सो टोकन मॉडल में होता क्या है, हमने देखा था कि टोकन्स को उपयोग करके हम लोग कैसे इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। यस, तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे जिसका हेडिंग है इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। यस, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, क्या बताया था, आपको ढूंढना है कि कहाँ और हम लोग इंटीजर्स को जो है उपयोग करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के अलावा या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के अलावा। कहाँ हम लोग और जो है इंटीजर्स को और किसी कौन से जगह पे हम लोग उपयोग करते हैं। यस, आपने ढूंढा, आपने प्रयत्न किया। ऑल राइट, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपने जो है सोचा है या फिर देखा है। यस, तो सबसे पहला है बैंक्स में या फिर हमारे बैंकिंग सिस्टम में हम लोग जो है इंटीजर्स का जो है हम लोग देखते हैं। इंटीजर्स का जो प्रयोग है उसको हम लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं, कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी या आप लोग मुझे बताएंगे। बता सकता है कोई मुझे एग्जाम्पल। यस, किसके नाम से हम लोग देखते हैं उसको, क्रेडिट और डेबिट के नाम से। क्रेडिट और डेबिट के नाम से, है ना। क्रेडिट्स एंड डेबिट्स हम लोग बोलते हैं। सो समझ लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है। तो आपने जो है सबसे पहले इस टॉपिक को जो है चर्चा करने से पहले कितने लोगों का जो है बैंक अकाउंट है, कितने स्टूडेंट्स ने जो है बैंक अकाउंट को निकाला है। आपको जो है बैंक अकाउंट निकालना चाहिए और बैंक अकाउंट को जो है ऑपरेट करना जो है सीखना चाहिए, क्योंकि आप जो है आजकल के बच्चे कल क्या बनेंगे, हमारे देश के नागरिक बनेंगे, है ना। तो आपका जो है बैंक